Hello students, welcome to the Implies classes. Myself Mohit Sharma. Today we'll discuss about integration. जी हाँ, हम integration के थर्ड लेक्चर में आ चुके हैं और अगर आपने पहला या सेकंड लेक्चर हमारा मिस किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारा पहला लेक्चर जरूर देखिए बिकॉज ऑफ उसमें हमारे इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्या है फॉर्मूलाज हैं तो वो आपको आने बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है ना। देन इसके बाद इसको देखना। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर हम मेथड यूज कर रहे हैं, तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड होता है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हम एक एक करके क्लासेस में हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की जो आपकी क्लास होने वाली है स्टूडेंट वो होने वाली है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना समय खराब किए। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा विनम्र होना पड़ेगा और बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा बेटा। क्या है इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज ax प्लस बी टाइप का हमें इंटीग्रेशन करना है ना, इस टाइप का हमें इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहां क्या करना होगा अपने को, या सब्स्टिट्यूट कर देंगे या लेट कर लेंगे हम क्या, ax प्लस बी को बेटा t कंसीडर कर लेंगे। आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, t कर सकते हो या y कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने टी कर लिया। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करना है अपने को, बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए ये इसका क्या होगा, ये कांस्टेंट है a तो कांस्टेंट रहेगा, x का 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। इस कांस्टेंट का 0 हो जाएगा क्योंकि इसके पास कोई x वाली प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। और यहां आपका हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt, ठीक है बेटा। तो यहां से सिर्फ क्या निकला, सिंप्लीफाई a dx इक्वल्स टू dt। और अगर हम बात करें कि dx क्या आने वाला है तो यहां से dx आएगा बेटा 1 बाय a इंटू dt। a डिवाइड में आ गया इस साइड, ठीक है ना। तो देखिए इस इंटीग्रेशन में हमें करना क्या है, अब सिंपली इसको हमने क्या कंसीडर किया है, ax प्लस b को कंसीडर किया बेटा t, तो t पुट कर दीजिए, सही है ना। और dx क्या आ गया हमारे पास, dx आ गया 1 बाय a ऑफ dt, ठीक है ना, 1 बाई ए ऑफ डी टी। तो 1 बाई ए तो कांस्टेंट है बिकॉज ऑफ मेरा जो इंटीग्रेशन है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, वो टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो टी प्रॉपर्टी को अंदर रहने देंगे, बाकी सब वेस्टेज को हम बाहर निकाल देंगे, सिंपल। अब ये देखिए आपकी ये फॉर्मूले की कैटेगरी बन रही है, वो कैटेगरी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन डी एक्स। हमने क्या बताया था, इसका बताया था बेटा x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस सी, ये हमने आपको बताया था। अगर आप इसको इससे रिलेट करो तो x के रिप्लेस पर t हो गया और पावर n यहां जो है वो यहां 1 होगी बेटा। तो क्या कर देंगे 1 ओवर a इंटू टी की पावर 1 प्लस 1, n में 1 ही तो ऐड करना है, ओवर 1 प्लस 1 प्लस c कर देंगे, ठीक है ना। तो 1 ओवर a इंटू ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में था, एक्स में था। तो बेटा जो मेरा आंसर आएगा ना वो भी एक्स में आएगा, मतलब जो आपने टी कंसीडर किया है उसे बैक कर दीजिए, उसे वापस दे दीजिए उसे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 बाई 2a, है ना। मैंने इन दोनों को साथ में रख लिया 1 बाई 2a, और टी का वैल्यू क्या है मेरे पास, ax प्लस बी टू द पावर कितना 2 प्लस सी। ओके, क्लियर हो गया यहां तक। तो ये वाली बात आपको क्लियर होगी कि किस तरीके से आपको ये पैटर्न लगाना है कि अगर ax प्लस बी इस टाइप का आप इंटीग्रेशन करते हो, क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, तो हमें क्या करना है 1/2a ax प्लस बी की पावर 2, है ना, प्लस सी कर देंगे बेटा, ठीक है ना। या फिर आप इसको ऐसे ना लिखना चाहो, मैं थोड़ा सा इसको, मीनिंग तो सेम है लेकिन मैं इस 2 को थोड़ी देर के लिए वहीं रखना चाहूंगा जहां ये होना चाहिए, ओवर 2। क्यों कर रहा हूं ऐसा समझाऊंगा आपको, एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका इस टाइप का इंटीग्रेशन बहुत ही क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, बताएंगे, इस पर बैक आएंगे फिर से। अब हमको क्या करना है बेटा, यहां पर हमें देखना है एक टाइप और, एक दो टाइप और देखेंगे बेटा हम, और फिर करेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए एक टाइप और इसको कंसीडर करते हैं, वो क्या है, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी टू द पावर n आ गया, क्या आ गया
एन आ गया स्टूडेंट। अभी वहां क्या था, लास्ट हमने जो अभी क्वेश्चन किया है या एक पैटर्न किया है, एक फॉर्म है ये, किसका सब्स्टिट्यूशन फॉर्म है एक, वहां पर क्या है ax प्लस बी की पावर ओनली 1 था, सिर्फ 1 था। तो अभी क्या आ गया, अभी आ गया ax प्लस बी की पावर n टाइप का आ गया। तो बेटा क्या करने वाले हैं, सेम सेम मैं यहां से थोड़ा सा कॉपी करूंगा, ये सब मैं डिफरेंशिएट सेम एज कंसीडर कर लूंगा बेटा, है ना, ये मैं सेम एज कंसीडर करूंगा, कोई इसमें बदलाव नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा, है ना, एंड ऑफ द लास्ट क्या आएगा, देखिए अपन ने क्या माना है, अपन ने कंसीडर क्या किया देख लेते हैं। यहां हमने कंसीडर किया, इसको तो टी कंसीडर कर लिया ना, ये तो टी हो गया, उसकी पावर एन जैसे वैसी रहेगी, और dx क्या गया था 1 बाय ए ऑफ dt। देख सकते हो, आप देख सकते हो यहां पर मैंने क्या करना है, ax प्लस बी इक्वल टू टी कंसीडर किया था, तो t की पावर n हो गया उधर, और यहां से dx मेरा क्या आया है 1 बाय ए इंटू डी टी। तो जी हाँ स्टूडेंट, मैंने यहां पर कुछ नहीं किया, सेम एज नोट कर दिया है। तो यहां जो वेस्टेज मतलब जो कॉन्स्टेंटों से बाहर रखिए, क्योंकि इसमें टी का कोई काम नहीं, जो टी के साथ है उसको अंदर रख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 बाय ए, अब करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है, सिंपल है, x टू दी पावर n जो भी मैंने आपको बताया इस टाइप से, तो x की जगह t हो गया, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती यहां पर। तो हम कर देंगे बेटा इसको t की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 एंड प्लस c, दैट्स इट। है ना समझ में। अब क्या करना है, बस t की वैल्यू वापस उसको दे दो जो थी, और क्या माना है t हमने ax प्लस बी कंसीडर किया है, तो यहां से आ जाएगा 1 बाय ए इन अ ब्रैकेट ax प्लस बी टू दी पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c, दैट्स इट, है ना। तो ये आपका एक टाइप ये हो गया कि अगर ax प्लस बी की पावर n, अब कुछ भी आ जाए पावर में, हम सब तरीके के पैटर्न को इस टाइप से कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। और देखते हैं आगे, और देखते हैं अभी, अगर सपोज पैटर्न कुछ ऐसा हो गया मेरे पास, क्या पैटर्न हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस बी का पैटर्न हो गया सपोज स्टूडेंट, है ना, इस टाइप का हो गया। मैंने फिर से वही करना है, क्या करना है, इसको t कंसीडर कर लेना है। मैं फिर बैक आ जा रहा हूं थोड़ा सा, फिर दिखा देता हूं ax प्लस बी, t कंसीडर कर लिया मैंने, और मुझे क्या मिलेगा dx इक्वल टू 1 अपॉन ए dt। तो मैं यहां पर भी यही लगा दूंगा बेटा, क्या लगाने वाले हैं, इसको तो अपन ने t कंसीडर किया है, t पुट कर देंगे, और मेरे पास dx क्या है 1 बाय ए ऑफ dt है, वो भी मैंने लगा दिया, ठीक है ना। तो क्या हो गया 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट, उसे बाहर रख दो, क्या बचा 1 अपॉन टी डी टी। अब दिमाग में आ रहा होगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि t को न्यूमरेटर में ले जाओ तो t की पावर -1 हो जाएगा, और इसको इस फॉर्मूले से कर दीजिए, इसको इस फॉर्मूले से कर दीजिए। बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यहां कहा गया है फॉर्मूला में कि n का वैल्यू -1 ना हो, बाकी सब हो, तब ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, अदरवाइज इसका यूज नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पर हुआ क्या कि t का वैल्यू क्या आ गया, t की पावर क्या आ गई -1, तो यहां पर इस फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। इसका डायरेक्ट हमें गिवन होता है 1 अपॉन ए लॉग टी होता है ना बेटा, क्या होता है यहाँ पर मॉड ऑफ टी होता है, ये मॉड ऑफ टी प्लस सी। अब करना क्या है, फिर से जो वैल्यू टी कंसीडर की थी आपने उसको बैक कर दीजिए, उसको वापस देना पड़ेगा, जिसका लिया है उसको तो देना पड़ेगा बेटा, है ना। चाहे लाइफ में बात करो चाहे क्वेश्चंस में बात करो, आपने ax प्लस बी को क्या कंसीडर कर लिया था टी किया है, तो उसको फिर से रखना पड़ेगा टी का वैल्यू। तो ये आपका एक टाइप ये हो गया इस टाइप से, है ना स्टूडेंट। एक और देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए इस साइड देख लेते हैं, थोड़ा इसे रफ करते हैं, यहां थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है सपोज दैट मैंने करना है साइन ax प्लस बी ऑफ dx का इंटीग्रेशन, सपोज दैट, है ना। तो sin x का अब अपन ने क्या किया, देखो फिर सेम कि इसको तो हमने t कंसीडर कर लिया, तो क्या हो जाएगा sin t ना हो जाएगा, sin t हो गया। और dx क्या कर रहे हैं इतनी देर से, जब इसको कंसीडर कर रहे थे 1 अपॉन ए dt, 1 अपॉन ए ऑफ dt, तो ये फिर से वही हो गया कंडीशन, 1 अपॉन ए को बाहर फेंक दो बेटा,
ठीक है ना। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए, साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस कॉस टी, ठीक है, प्लस सी। और आप इस वैल्यू को फिर से दे दीजिए जो आपने टी की कंसीडर की है, वो क्या है, ax प्लस बी है प्लस सी, दैट्स इट। नहीं आया बेटा समझ में, आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स कीजिए और फिर से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो यहां से एक एनालाइज हुआ, क्या इतनी देर से हम कर रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन तो सेम इस टाइप से हो रहा है, क्या कि अगर पावर 1 है तो उसमें एक ऐड हो गया और नीचे भी एक ऐड हो गया, बशर्ते हुआ क्या, एक्स्ट्रा क्या आया, एक्स्ट्रा आया, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ गया, ठीक है ना बेटा। अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें भी कि इसकी पावर n है तो इसमें एक ऐड हो गया, देखिए आंसर कहां आ गया था इसका, ये रहा, इसमें एक ऐड हो गया, नीचे भी हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा क्या बचा, x का जो कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आ जाएगा। अगर आप यहां देखोगे ना, इसमें भी आपको क्या पता चलेगा, देख सकते हो आप कि क्वेश्चन में 1 अपॉन एज लाइक इसको x कंसीडर कर लो, है ना, 1 अपॉन x, तो इंटीग्रेशन क्या होता है फॉर्मूले से, log x है, log mod ऑफ x, तो log mod ऑफ x ये हो गया, लेकिन डिवाइड में क्या आ गया, कोफिशिएंट आ गया। साइन में भी देखोगे तो साइन x का फॉर्मूला क्या लर्न है, हमें साइन x का लर्न है माइनस कॉस x, समझ रहे बात को, तो साइन x का लर्न है माइनस कॉस x, मैंने इसको अगर x मान लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस ऑफ x, लेकिन ये x तो नहीं है, ये तो ax प्लस b है, बस यहां पर जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा। बस आपको यही पैटर्न फॉलो करना है कि अगर ax प्लस b की फॉर्म किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ या अदर किसी फंक्शन के साथ इस टाइप से मिलती है तो कुछ नहीं करना, उसको एज लाइक x मान के जैसा इंटीग्रेशन करते हो वैसे कर लेना और x का कोफिशिएंट डिवाइड में रख देना, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस पैटर्न में अगर मिलता है ax प्लस बी टाइप्स में, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं इस टाइप के। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बताया हमने इसमें, 5x माइनस 2 की पावर 3, देखो इसको पहले तो अपने टाइप से करते हैं, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस, हमने क्या करना है, 5x माइनस 2 को t कंसीडर कर लेना है बेटा, कर लिया, डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो इसका हो जाएगा 5, इसका 1 और इसका 0 ऑफ dx इज इक्वल टू dt। यहां से क्या हो जाना है, ये 5 dx इक्वल टू dt हो जाना है, तो dx इक्वल टू क्या हो जाना है, 1 अपॉन 5 ऑफ dt, दैट्स इजी, है ना, बहुत सिंपल है। तो क्या करना है, इंटीग्रेशन, ये आपने क्या कंसीडर किया है, t, तो t की पावर 3 इंटू 1/5 ऑफ dt, है ना, 1/5 का कोई काम नहीं, इसको बाहर कर दो इंटीग्रेशन से, क्या रह गया, t की पावर 3 ऑफ dt, इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, आप लोगों को आता है इसका इंटीग्रेशन इजीली, क्या होता है 1/5 तो बाहर आ गया और t की पावर 4/4, अब तो समझ गए होंगे, प्लस c, है ना, एक ऐड हो जाता है पावर में और वही जो पावर में होता है वही आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है। अब t की वैल्यू फिर से वही रखनी होती है जो आपने कंसीडर की है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1/5 और t क्या कंसीडर किया है, 5x माइनस 2 की पावर 4/4 प्लस c। तो क्या देखने को मिला कि अगर मैं इसको एज लाइक पूरा x ही मान लेता हूं, क्योंकि ये ax प्लस b जैसी फॉर्म बन रही है, तो यहां से मैं क्या पता चलेगा कि इसकी पावर 4/4 तो आ गया एंड x का कोफिशिएंट डिवाइड में आ गया प्लस c, इस तरीके से ये हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है ना। अगर मैं सेकंड वाले को देखूं तो ये भी बहुत इजी है, अब मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा क्योंकि हम जान चुके हैं करना कैसे है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें इसको पावर में ले जाएंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो माइनस पावर कर लेंगे इसकी ऑफ dx, क्योंकि हमें पावर -1 करने को मना किया है -4 के लिए, तो हम हमारे पास अथॉरिटी है उस फॉर्मूले में कि हम कर सकते हैं। अब इसको एज लाइक x कंसीडर कर ही लो आप, है ना, इसको एज लाइक x कंसीडर कर लो, तो क्या करोगे, ax प्लस b टू द पावर -4 प्लस 1 ओवर -4 प्लस 1 प्लस c, और जो x का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड में रख लीजिए, हो गया इंटीग्रेशन।
अब क्या, अब तो सॉल्यूशन सा करना है थोड़ा सा, तो कर लीजिए। कितना बचेगा, माइनस में आगे ले लेता हूं और ये आ जाएगा आपका ax प्लस बी की पावर -3/3, माइनस मैंने आगे कर लिया। बहुत करो तो इस पावर को पॉजिटिव कर लो डिनोमिनेटर में लाकर, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका -1/3a है ना, और अपॉन में ax प्लस बी टू दी पावर 3 प्लस सी, दैट्स इट। हो गया आपका सिंपली, ये कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें भी, है ना। बहुत इजी है बेटा, टफ नहीं है ये बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, आगे देखेंगे इसको। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 4 - 3x ऑफ dx बेटा, ठीक है ना। इस टाइप का हमारे पास ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मैंने क्या करना है, इसको ना, इसको एज अ x मान लेना है। चलो मैं इस बार करके दिखा देता हूं, क्योंकि रूट में है, थोड़ा आपको टेंशन ना हो जाए, तो मैंने इसको t मान लिया। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 4 का तो 0 हो गया, और -3 dx इक्वल्स टू dt हो गया बेटा। ये कुल मिला के dx कितना आ गया, -1/3 ऑफ dt आ गया, ठीक है ना। अब dx का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो इंटीग्रेशन में, तो dx तो आप क्या लिख दोगे, -1/3 ऑफ dt, सिंपल। और रूट में क्या लिख दोगे, इसको आपने t कंसीडर किया तो t लिख दो। -1/3 का अभी यहां कोई काम नहीं है, तो -1/3 को बाहर फेंक दो, तो -1/3 मेरा बाहर चला गया, इसे t की पावर हाफ बोल दो ऑफ dt। तो t की पावर हाफ लेने को मना नहीं किया उसने, सेम करना है जैसा करते हो, तो कर लेते हैं इसे। -1/3 बाहर आया, t की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1, यही तो करते चले आ रहे हैं हम। तो -1/3 इंटू t की पावर कितना हो जाएगा, 3/2, है ना, और नीचे भी 3/2 आएगा, सिर्फ 2/3 लिख दो आप, प्लस c। तो फाइनली क्या लिख दोगे, 2/9, और t का वैल्यू क्या, उसे वापस लगा दो। t का वैल्यू 4 - 3x टू द पावर 3/2 प्लस c। हो गया आपका ये इजीली, है ना। आई होप सो आपको ये क्लियर हो रहे होंगे, बहुत इजी है, टफ नहीं है बेटा ये। इसको देख लेते हैं, फोर्थ वाले को क्या कहता है, 2x टू दी पावर 3x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे रफ कर देता हूं यहां से। अगर आपको नोट करना नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। चलिए आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे यहां से हटाता हूं, इस क्वेश्चन को करते हैं हम। ये क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 2x टू दी पावर 3 ओवर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑफ dx। बस इतना सा इसमें काम है, कर लेते हैं। कैसे होना है ये, क्या कर सकते हैं बेटा इसमें, हम कुछ कर सकते हैं, बताइए आप लोग। देखिए एक काम करते हैं, हमने क्या करना है, x, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन चल रहा है तो कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी के रिप्लेस पर, तो हमने कर दिया x² प्लस 1 के रिप्लेस पर t, ठीक है। डिफरेंशिएट कर लो, तो ये तो हो गया 2x x² का, है ना, इसका 0 हो गया, ऑफ dx इक्वल्स टू dt। तो क्या हो जाना है, 2x dx इज इक्वल्स टू dt हो गया बेटा मेरे, इजीली, ठीक है ना। सिर्फ इस ब्रैकेट में जो है ना, होल स्क्वायर के अंदर जो है, मैंने उसको क्या कर लिया, t कंसीडर कर लिया, t के बाद उसका डिफरेंशिएट किया, तो मेरे को क्या मिल गया, 2x dx इक्वल्स टू dt प्राप्त हो गया हमें। अच्छा यहां से क्या मैं t का वैल्यू नहीं निकाल सकता, या x का वैल्यू नहीं निकाल सकता, x² का, क्या करना है, 1 को उधर ले जाओ, तो x² का वैल्यू क्या आ गया, t-1। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन का पैटर्न क्या बनेगा, मैंने इसको x² इंटू 2x dx अपॉन x² प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया। क्या हो गया इसमें, अगर 2x की पावर 3 है तो इसको x² इंटू 2x लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये 2x dx इक्वल dt में चला गया, तो बेटा, और x² क्या है, x² हो गया आपका t-1, तो कर लीजिए t-1, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। x² का वैल्यू हमने t-1 कर दिया, और इसका वैल्यू हमने dt कर दिया, और अपॉन में ये t² बन गया। आप देख सकते हो हमने इसको t कंसीडर किया है, x² प्लस उसका होल स्क्वायर हो गया। कुल मिला के बात यह है, कोई भी x नहीं बचना चाहिए। अगर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी भी
एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसे टाइप को टी कर दिया, तो ऊपर न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में अब ऐसा कुछ ना बचे जो एक्स की फॉर्म में आ रहा हो बेटा, फिर वो गलत हो जाएगा, है ना। तो हमें सब कुछ किस में कन्वर्ट कर लेना है, टी में। मेरा एक्स स्क्वायर बच भी रहा था तो मैंने यहां से उसको टी में कन्वर्ट कर लिया। अब इस टी स्क्वायर का डिवाइड कर दो इसमें भी और इसमें भी, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर यानी 1 अपॉन टी, सिंपल, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, है ना, ऑफ टी टी। अब सिर्फ इसका इंटीग्रेशन रह गया है, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टी होता है बेटा, मॉड ऑफ टी, ठीक है, माइनस, इसको ऊपर ले जाओ तो टी की पावर -2 बन जाएगा। देखिए साइड में बता देते हैं, टी की पावर -2 बनेगा, इसमें +1 अपॉन -2 + 1 कर सकते हो। क्या बचा, टी की पावर -1 अपॉन -1, टी को नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन टी, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या आया, -1 अपॉन टी और माइनस माइनस +1 अपॉन टी ऑफ dt, सॉरी dt तो आएगा नहीं, अभी हो चुका वो, तो प्लस सी आ जाएगा बेटा, है ना, प्लस सी। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जो आपने कंसीडर की है। क्या कंसीडर की है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप देख सकते हो यहां से t का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस सी, दैट्स इट। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बहुत इजी है, टफ नहीं है कुछ भी बेटा। आगे देखते हैं, देखिए कुछ और क्वेश्चन हमारे पास। यहां से हम देखेंगे कि अब हम थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। साइन एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, कॉस एक्स, साइन एक्स का है कॉस माइनस कॉस एक्स, सॉरी, है ना, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये ए एक्स प्लस बी की फॉर्म नहीं हो रही है, बिल्कुल बन रही है। तो क्या करना है, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हो माइनस का कॉस एक्स, तो अपन इसको x कंसीडर करके चलेंगे थोड़ी देर के लिए, x 2x प्लस पाई बाई 2 को कर लिया। लेकिन जो x में कोफिशिएंट है x के साथ, वो किस में आ जाएगा बेटा, वो डिवाइड में और आ जाएगा, प्लस सी, हो गया काम खत्म। यही हम समझाना चाह रहे थे कि अगर ax प्लस बी जैसी फॉर्म कहीं भी बनती है तो हमें क्या कर देना है, सेम एज उसको x कंसीडर करके इंटीग्रेशन कर देना, जैसे करते हैं, बस x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड में रखना है, दैट्स इट, और ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो आपका ये भी हो गया। फिर 6 पर लिखते हैं, 6 क्या है आपका, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 इन रूट, मैं काम करता हूं रूट में ना एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इस 3 को ये नहीं लिख सकते क्या, 4 माइनस 1, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, 3 होता है ना, 4 माइनस 1 3 होता है हमारा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 2 एंड इन रूट अगर आप देखो तो ये a स्क्वायर, और इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड -1 ये यहां पर आपके पास बैठा हुआ है बेटा। क्लियर हो गया होगा ये वाली बात, ठीक है ना। अब यहां से मुझे x माइनस 2 को t कंसीडर कर लेना है बेटा थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वैसे तो कर लिया हमने, ठीक है ना, बहुत अच्छे। तो t कंसीडर कर लिया और इसका डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। अगर t कंसीडर किया है तो dx इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, dt आ गया, बिकॉज ऑफ इसका तो dx हो गया, इसका 0 हो गया, तो dt बचा हमारे पास। क्लियर, आप सबको क्लियर हुआ होगा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये मैंने t कंसीडर किया है तो t लगा दो इन ब्रैकेट, इन रूट, ये भी मैंने t कंसीडर किया तो t स्क्वायर माइनस 1 ऑफ dt, dx की जगह dt आ गया। अब ये एक फॉर्मूला बन रहा है बेटा, 1 अपॉन एक्स इन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बन गया सेक इनवर्स एक्स का बेटा, ठीक है ना। किसका बना, सेक इनवर्स एक्स, यानी कि सेक इनवर्स t का बन गया प्लस सी, और t का वैल्यू क्या है आपका x माइनस 2, तो उसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहां कर देते हैं हम, थोड़ा सा यहां देख लीजिए, तो ये आ जाएगा सेक इनवर्स x माइनस 2 प्लस सी, दैट्स इट, हो गया, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। यहां ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपका क्वेश्चन है कि साइन 2x कॉस 2x ऑफ dx, ये आपका सुंदर सा क्वेश्चन है। करना क्या है, देखिए, फ्रॉम माई साइड 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई, है ना,
मैंने कर लिया और ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा sin 4x का फॉर्मूला। क्या बन गया, sin 4x का फॉर्मूला। जी हाँ, sin 4x होता है ये, याद हो sin 2 थीटा क्या होता था, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है बेटा, है ना। और अगर यहाँ पर 2 2 है एंगल में तो यहाँ क्या हो जाता है 4 थीटा हो जाता है, तो मैंने वही किया 4x। अब देखिए sin x का अपन क्या करते हो, माइनस कॉस x करते हो प्लस c, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड में रखना है, दैट्स इट, हो गया। तो इसको फाइनली क्या कर दोगे, -1/8 cos 4x प्लस c, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, x का कोफिशिएंट डिवाइड में, हो गया, ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चन है बेटा जो आपको होमवर्क में करने, इनको कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन पैटर्न की कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। मैंने तो करा दिया, लगा भी होगा इजी, लेकिन आप खुद से जब तक नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आपके 3 क्वेश्चन है आपको करने हैं, और आगे इसी तरीके से हम आपके लिए इंटीग्रेशन को इजी बनाएंगे, है ना, लेक्चर्स में। तो लेकिन मस्ट है कि आपको, हमने फर्स्ट क्लास में कहा था, हर एक स्टेप जो हम आपको करा रहे हैं, हर एक जो लेक्चर हमने आपको करा रहे हैं, वो आपको थ्रू आउट लेक्चर आपको नोट्स बनाने हैं, और आपको जो हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे वो क्वेश्चन करना है, जो मैंने करा भी दिए, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिए, वो भी आपको नोट डाउन करने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम आपके लिए इंटीग्रेशन को इजी बनाएंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।